जानकी जी आई हैं। माताएं घूंघट खोल करके जानकी जी का दर्शन कर रही हैं। जिन कौशल्या मैया के मन में भ्रम था कि हमारे पुत्र के योग्य सुंदर बहू कहाँ मिलेगी, और जब आज घूंघट खोलती हैं सीता जी का, संक्षिप्त से बता रहा हूँ, बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, है तो बड़ी लंबी बात, लेकिन थोड़े में बता दे रहा हूँ। जब घूंघट खोली हैं जानकी जी महारानी का, कौशल्या मैया इतनी सुंदर है जानकी जी, इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि मुंह दिखाई में पूरे ब्रह्मांड में कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दूं, मुंह दिखाई में क्या दे दूं। आंखें डबडबाए आई कौशल्या मैया के, कहा बिटिया मैं मुंह दिखाई में कुछ देने लायक हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्या दूं, लेकिन है सीता मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए उस परंपरा का तो मैं निर्वहन करूंगी, कुछ न कुछ तो मुंह दिखाई दूंगी। और ये जानकी इसको मैंने बहुत मेहनत से पाई है, जो हमारी जन्म जन्मांतर युग युगांतर की हुई तपस्या का जो फल है, इसको मैंने 10 महीना पेट में रख करके बैठी रही, आज उसको तुझको मुंह दिखाई में दान करती हूँ सीता। और अपने पुत्र राम जी को बुलाई, कौशल्या मैया कहा बेटा राम इधर आओ। और जब भगवान राम गए तो राम के हाथ को पकड़ करके मैया कौशल्या जी ने सीता जी के आंचल में डाल दिया, कहा आज मैंने आपको दान कर दिया। कैकेयी अम्मा आती हैं, कैकेयी मैया जब घूंघट खोली हैं सीता जी का, जानकी जी का, गदगद हो जाती हैं। कहा है जानकी मैं क्या दूं, तो जो अयोध्या में कनक भवन है ना, वो विशेष रूप से बनाया गया था कैकेयी माता के लिए, लेकिन कैकेयी ने उसकी चाबी सीता जी के चरणों में रख दिया। कहा है सीता तुम और राम प्रिया प्रियतम उसी कनक भवन में निवास करिएगा, मैं दासी बनकर के साफ सफाई करा करूंगी। अच्छा सुमित्रा आई, सुमित्रा ने जानकी जी का जब घूंघट खोली हैं तो सीता से कहा बिटिया कौशल्या जी ने कुछ दिया, कैकेयी ने भी कुछ दिया, अब मैं क्या दूं, हमारे पास है क्या, लेकिन कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। इसलिए है सीता जो मुझको 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जो मातृत्व का जो हमको पद प्राप्त हुआ है, आज से है जानकी इस मातृत्व के पद को मैं आज मुंह दिखाई में आपको दान कर देती हूं। अब प्रमाण में देख लीजिए, जब भगवान राम वन में जाने लगते हैं, लक्ष्मण जी तब तैयार होते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि नहीं भैया मैं भी चलूंगा, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ विदाई लेकर के आओ, अपनी माँ से विदाई लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी जब जाते हैं सुमित्रा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहा माँ, तो कहा यहाँ क्यों चले आए, कहा हमको वन में जाना है भैया के साथ में, तो कहा यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ने कहा है कि माँ से विदाई लेकर के आओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सुमित्रा मैया नाराज हो जाती है, अरे लक्ष्मण तूने तो मेरी वचन ही काट दिया। बोली तात तुम्हारे अरे माँ तू पैदेही, मुंह दिखाई में मैंने तुमको दान कर दिया है लक्ष्मण। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। राजा दशरथ की सावधान हो जाएं, माताएं सावधान हो जाएं, कथा सुनते रहें और अपने जीवन की कमियों को मिटाने का प्रयास करें, सद्गुण को लाने का प्रयास करें। जरा देखें, हम कहता हूं, बार बार कहता रहता हूं कि अगर कथा सुनेंगे आप तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो आज वो चीज बता रहा हूं इसी प्रसंग से, ये प्रकृति पढ़ा रही है। भटक रहे हो प्यारे, भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो कल्याण कैसे हो जाता है, जरा देखिए। चारों तरफ त्रिभुवन 3 काल जग माही, और भूरी भाग दशरथ समनाही। तीनों लोक में, तीनों काल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में दशरथ के समान कोई भाग्यशाली है ही नहीं। न कोई था, न है, न भविष्य में होने की संभावना है। इतना बखान हो रहा है किनका? राजा दशरथ का। बहुत सावधान हो जाएं। राजा दशरथ का बखान हो रहा है।
महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं, चारों तरफ राजा दशरथ की जय जयकार हो रही है। जय हो त्रिभुवन तीनी, अरे काल जग माही, और भूरी भाग दशरथ सम नाही। जरा कथा से सीख लीजिए, कथा से सीख लीजिए। राजा दशरथ ने क्या किया? चारों तरफ जय जयकार हो रही है, तो राजा दशरथ सिंहासन पे बैठे बैठे अरे राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना। बदन बिलोकी मुकुट समकीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। शीशा देख रहे, दर्पण देख रहे। मुकुर माने होता है दर्पण। सिंहासन पे बैठ के शीशा देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? देखो, सोचने में उल्टा लग रहा है कि नहीं? शीशा सब देखते हैं, दर्पण सब देखते हैं, लेकिन कमरा बंद करके। अपने श्रृंगार को सब करते हैं, लेकिन कमरा बंद करके। लेकिन राजा दशरथ सबके सामने राय सुभाय अरे मुकुर करलीना, और बदन बिलोकी। गजब की कथा है भाई। बिलोक है, बिलोक लिखे हैं। अब कितना अर्थ बताऊं, समय ज्यादा हो जाए। बिलोक ना कह रहे हैं, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। बिलोकना का एक बड़ा बड़ा गंभीर अर्थ होगा, ये देखना नहीं है, उपसर्ग लगा हुआ इसमें। थोड़ा समझा दे, शब्द आ गया तो बता ही दूं आपको। रावण अशोक वाटिका में सीता जी को जब लेके गया है, तो कहा है कि तव अनुचरी अरे करूं पन मोरा, और एक बार बिलोक ममोरा। बिलोकना है, ध्यान देना, सावधान हो जाना। रावण इतना नीच नहीं है जितना जान रहे हो, ठीक है? वो जानता है, विद्वान है। उसके जैसा तीनों लोक में कोई विद्वान था नहीं, न है, न भविष्य में होने की संभावना है। ध्यान देना, विद्वान था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है, पकड़िएगा। सब हिंदी भाषी लोग बैठे हुए हो। विद्वान किसे कहा जाता है और विद्यावान किसे कहा जाता है? विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? रावण विद्वान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विद्वान होने से ही कल्याण हो जाए ना, मुश्किल हो जाए। और रावण विद्वान है। अशोक वाटिका में जानकी जी को इसलिए लेके गया है, किस लिए? आज थोड़ा सा अर्थ बता दे रहा हूं। रावण ने कहा है कि तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार अरे बिलोक ममोरा। एक बार, ध्यान देना, फिर उदाहरण बता रहा हूं। जब भगवान राम से सुग्रीव की मित्रता होने लगती है और सुग्रीव बताते हैं कि राम राम हा राम पुकारी, अब हम वहीं देख दीन्यों पटडारी। लेकिन मैं महाराज डर के मारा लड़ाई नहीं किया कि बाल से वैसे दुश्मनी है, रावण से भी हो जाएगी तो कहां रहूंगा। तो भगवान राम की अंगुलियों को लक्ष्मण जी ने दबाया। भैया एक क्लैप्य है, नपुंसक है, इससे मित्रता करने लायक नहीं है। अरे जानकी जी विलाप कर रही है, रो रही है, और ये मूर्ख उनको बचाने के लिए नहीं गया, इसके साथ मित्रता करने लायक नहीं है। लेकिन सीता जी की कृपा दृष्टि पड़ गई है। सुग्रीव ने बताया कि हम ही देखी, इसलिए भगवान राम ने मित्रता किया। ध्यान देना, रावण ने क्यों कहा है बिलोकने के लिए, क्या कारण है? ये कारण है कि जब प्रयागराज से जा रही थी जानकी जी,
और गंगा मैया की पूजा करने के लिए जब तैयार हुई हैं तो गंगा मैया ने कहा है कि लोकप होई। अरे सीता जी क्या कर रही हो? तुम्हारे पति के चरणों की धोवन मैं हूं और हमारी पूजा कर रही हो। अरे सीता, अरे लोकप होई बिलोकत तोरे। बिलोकना पे बोल रहा हूं, अर्थ करिएगा। बिलोकना है सीता, अगर किसी की तरफ आप बिलोक दीजिए तो बोले लोकप होई, 14 लोक का मालिक हो जाएगा। ये गंगा मैया ने कहा है। तो वही रावण अशोक वाटिका में भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक दुलारी से याचना कर रहा है, हे जानकी जी, हे मैया, मैंने तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, अपने सर को हवन कुंड में काटने के परिणाम के द्वारा मैं लंका का राजा बना हूँ, तीनों लोक पर राज करता हूँ, लेकिन मैंने सुना हूँ कि लोकप होई, अरे बिलोकत तोरे। इसलिए हे मैया जानकी बोले तवयनुचरी, अरे करऊं पन मोरा केवल एक बार, अरे बिलोक मम ओरा। ध्यान दें, बहुत सावधानी पूर्वक समझें। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज बोले राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा अब बदन बिलोकी। बोले बदन बिलोकी मुकुट समय कीन्हा बदन बिलोकी। राजा का कर्तव्य है, घर की मुखिया का कर्तव्य है, उसका जो मलिकाना का मुकुट है वो टेढ़ा न हो, सम हो, बराबर होना चाहिए। जैसे कोई राजा बन गया तो पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि हमारे पार्टी के हैं, वो उनके पार्टी के हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उनके साथ सद्व्यवहार करें ना। उसको सम होना चाहिए। पूरी प्रजा उसकी है ना, जो घर का मुखिया है, मालिक है, माता पिता है, उनको परिवार के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सम होना चाहिए। तो बोले बदन बिलोकी। और ये जो राज सत्ता का मुकुट होता है ना, टेढ़ा हो ही जाता है, पक्षपाती हो ही जाता है। इसलिए बार बार देखते रहना चाहिए। और देखो यहाँ पे तो दर्पण बताए हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज इस मुकुर को क्या बता दिए, क्या उदाहरण दिए? वो ये बता रहे हैं दर्पण देख रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखिए, अपने मन रूपी दर्पण में जरा अपने आप को देखिए कि हम कैसे हैं। राजा ने देखा और देखने के बाद ध्यान दें, अरे ये अपना पूरा पढ़ाती है भैया, सब पढ़ा रहे हैं लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ध्यान से समझिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में 3.5 करोड़ तंत्रिकाएं बनाई गई हैं। 3.5 करोड़ तंत्रिका इसमें भरा हुआ है। अगर इसको जागृत कर दिया जाए तो जो आसमान का तारा है ना, ये इसके इशारे पे वो काम करेगा, लेकिन सो रहा है। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, टावर ही नहीं पकड़ रहा है। क्यों? और इसको पकड़ा दो। ध्यान देना, राजा दशरथ ने जब देखा तो जब मुकुट को सीधा किया, इस प्रसंग को थोड़ा रोक रहा हूं, क्यों? जब राजा दशरथ ने बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा तो क्या दिखाई दिया जानते हो? बोले श्रवण समीप। ध्यान दें, जब मुकुट को सीधा किया तो श्रवण माने होता है कान। बोले श्रवण समीप भय सीत के, श्रवण समीप भय सीत के। मन हो जरा ठपन असरूप दे।